ये प्रभु का ही वरदान है, माँ पिता मेरे भगवान है। ये प्रभु का ही वरदान है, माँ पिता मेरे भगवान है। सारा जीवन है अर्पण तुम्हें, आप में ही मेरे प्राण है। ये प्रभु का ही वरदान है। जब ये आंखें खुली, माँ का चेहरा देखा, उसकी छाया में ही मैंने चलना सीखा। हो जब कभी भी प्रभु के दर्शन किए, मेरी माँ का ही चेहरा उनमें दिखा। कोई अच्छे किए हैं करम, इस घर में मिला जो जन्म। छाया तेरी न होगी जुदा, हो अमावस हो चाहे पूनम। ये प्रभु का ही वरदान है। वो पिता है मेरे ऋण जिनका अपार, हंसते हंसते लिया सारे कष्टों का भार। हो पूंजी उनकी ही है मेहनत और लगन, ज्ञान हमको दिया निखरा सारा जीवन। माँ पिता ऐसे जिनको मिले, वो तो सबसे सुखी। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया,
उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूतमल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं,
लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी
हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए गुरुवर्या डॉक्टर सुदर्शन श्री महाराज साहिब से विनती करते हैं, हे गुरुवर्या आप हम सबको अपने मुखारबिंद से माँ दिलवाणी का श्रवण कराएं, हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने की राह बताएं। परम पूज्य गुरुवर्या। अनंत अनंत उपकारों से पूर्ण होने के लिए आज सामूहिक मातृ पितृ वंदनावली का भव्याति भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। माँ बाप को जो प्यार करे, माँ बाप को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं। जिसे मिले माँ बाप का आशीर्वाद, जिसे मिले माँ बाप का आशीर्वाद, वो किस्मत वाले होते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, चाहे लाख करो तुम पूजा, चाहे सामाई करो हजार, मगर जिसने माँ बाप को ठुकराया, मगर जिसने माँ बाप को ठुकराया, उसका सब कुछ है बेटा, उसका सब कुछ है बेटा। जो माँ बाप की बात सुनेगा, जो माँ बाप की बात सुनेगा तो तेरी कौन सुनेगा। जो बोएगा बबूल के पेड़, वो आम कहाँ से पाएगा। जो माँ बाप की ना सुनेगा तेरी कौन सुनेगी। जो माँ बाप को ठुकराएगा, जो माँ बाप को ठुकराएगा वो दर दर की ठोकर खाएगा, वो दर दर की ठोकर खाएगा। जो माँ बाप की ना सुनेगा तो तेरी कौन सुनेगा। माता पिता के उपकारों के प्रति कृतज्ञता रखना। जो यह कहता है कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, ऐसा कहने वाला युवक, क्या जो यह कहता है माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, ऐसा कहने वाला युवक वास्तव में मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहलाने वाला युवक तो पशु से भी गया बिता है। इससे तो पशु भी लाख गुना अच्छे हैं। इतना ही नहीं, मेरी माता ने मेरे लिए क्या किया। कई कहते हमसे, मेरी महाराज जी मेरी माता ने मेरे लिए क्या किया। ऐसा कहने वालों से मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या किया नहीं, तुम्हारी माता ने क्या क्या नहीं किया। 9 माह तक तुम्हें पेट में उठाकर चली, जन्म देने के बाद भी तुम्हारा सतत ध्यान रखा। आप बताइए, ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें
की मात्रा सुनो। आचार्य हरिभद्र सूरी जी महाराज कहते हैं मातृ पितृ से पूजता, माता पिता के पुजारी बनो। श्रमण भगवान महावीर के पंचम ग्रंथधर श्री सुधर्मा स्वामी जी तृतीय जैनागम स्थानांत सूत्र में फरमाते हैं इन्नम दुपड़ियारम सम्मान सो अम्मा विवरणम अर्थात इस संसार में तीन प्रमुख उपकार करता है माता पिता। सर्वप्रथम माता पिता, नंबर 2 पे मालिक या स्वामी और नंबर 3 पे धर्म गुरु धर्माचार्य। 500 ग्रंथों के रचयिता आचार्य उमा स्वाति जी महाराज प्रशमरति ग्रंथ में फरमाते हैं मात पितरो दुष्प्रतिकारो स्वामी गुरुस्य लोकेस्मिन्। इस संसार में माता पिता, मालिक या स्वामी और धर्म गुरु हमारे उपकारी दाता है, संस्कार दाता है। इसलिए माता पिता के उपकारों को समझना अत्यंत कठिन है, उनके उपकारों को समझना अनिवार्य है। चीनी धर्म में आदेश है माता पिता के का भरण पोषण करना ही, माता पिता का भरण पोषण करना ही मात्र सेवा नहीं है, क्योंकि भरण पोषण को हम कुत्ते बिल्ली आदि पशु पक्षियों का भी करते हैं। इसलिए माता पिता की तो भक्ति पूर्वक सेवा की जानी चाहिए। तभी तो कहा है जिसने माता पिता की भक्ति सबर हृदय से सेवा की उसके लिए स्वर्ग का तोरण द्वार खुल गए। माता पिता की पूजा, माता पिता की पूजा तलहटी है तो प्रभु की पूजा शिखर है। जो तलहटी पर नहीं पहुंचाओ वह शिखर पर कैसे पहुंच पाएगा। जो मातृ पितृ भक्त नहीं है वह प्रभु भक्त कैसे बन पाएगा। पारसी धर्म में, पारसी धर्म के अनुयायियों के लिए आज्ञा है कि माता पिता को 3 बार पूछे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछे कि आपकी क्या आज्ञा है, बताइए, मैं उस आदेश का पालन करूं। तो बाइबल में कहा है तू अपनी माता पिता की सदा इज्जत कर। 33 उपनिषद में माता पिता की महिमा का गुणगान करते हुए बताया है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता को देव तुल्य यानी भगवान तुल्य मानो। लेकिन आज विशेष रूप से माता की महिमा के बारे में मैं बताना चाहूँगी। इस दुनिया में माँ की ममता सबको आज बता रही है। माँ और बेटे के रिश्ते की ये तो अमर कहानी है। माँ पिता से भी ज्यादा बढ़कर हमारे ऊपर उपकार माँ का है। माँ एक पूर्ण शब्द है, पूर्ण ग्रंथ है। माँ महाविद्यालय यह शास्त्र सूत्र सत्य है। हर सर्जनता का आधार है माँ। माँ शब्द हिमालय से भी अधिक ऊंचाई को दर्शाता है। माँ शब्द सागर से भी अधिक गहराई को दर्शाता है। माँ शब्द आसमान से भी अधिक असीमता को दर्शाता है और माँ शब्द पृथ्वी से भी अधिक सहनशीलता को दर्शाता है। एक सपूत बेटा कहता है माँ ममता की मूरत है, माँ समता की सूरत है, माँ दया का
सब कुछ दिया ही दिया है। क्या? जिसने सब कुछ दिया ही दिया है, बदले में मगर जिसने कुछ दिया नहीं। ऐसी है उपकारी की माँ, जिसके उपकार का बदला हम कभी चुका नहीं सकते। और ऐसी परम वंदनीय, परम पूजनीय, ममतामय माँ को हम कभी भुला नहीं सकते। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे भी कई मातृभक्त हुए हैं जिन्होंने माँ के प्रेम के समक्ष सभी को तिलांजलि दी। कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस संसार में जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी महान। भक्त श्री आशुतोष मुखर्जी को, श्री आशुतोष मुखर्जी कोई एरे गेरे व्यक्ति नहीं थे, बल्कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे और बंगाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। आशुतोष मुखर्जी बंगाल के सपूत थे, जिन्होंने माँ के हृदय को समझ लिया था और जान लिया था कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। माँ के सम्मान को समझकर उन्होंने अपने जीवन में माँ को ही ईश्वर तुल्य स्थान दिया। आप देखिए, आशुतोष मुखर्जी इतने बड़े पदों पर आसीन होने के बावजूद अपनी माँ की शिक्षा के अनुरूप वे हाथ से खाना बनाते, थर्ड क्लास में सफर करते और सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए माँ को सर्वोपरि स्थान देते। आप भी ऐसे ही है ना? ये कोई माई का लाभ, माँ की आज्ञा को सिरोधार्य करने वाला आप भक्तों में से कोई है माई का लाभ? उन्होंने आशुतोष मुखर्जी से कहा, अरे क्या करना है, पद्धति का तुम्हें अध्ययन करना है और भारतीय शिक्षा पद्धति में क्या क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, इसकी रिपोर्ट तुम्हें मुझे देनी है। के समक्ष बैठ नहीं सकता था, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल के सामने सीधे साधे शब्दों में आशुतोष ने क्या कहा, मैं अपनी माँ से पूछकर जवाब दूंगा। क्या? कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज थे और बंगाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने क्या कहा भारत के गवर्नर जनरल को, मैं अपनी माँ से पूछकर जवाब दूंगा। अगर मेरी माँ की आज्ञा होगी तो मैं इंग्लैंड जा सकूंगा, अन्यथा नहीं। उनके मन में इंग्लैंड जाने का और नवीन अध्ययन करने का सपना भी था, किंतु घर आने पर 90 वर्ष की जरा जर्जर कृष्णाय वाली माँ जो कि खाट पर लेटी हुई थी, आशुतोष को देखते ही माँ उठी। अब आप सोचिए आशुतोष ने क्या किया होगा। आशुतोष ने सर्वप्रथम माँ के चरणों में माँ की गोद में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। बात समझ में आ रही है? और कुशलता के समाचार पूछे, कहा माता जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कोई परेशानी? माँ ने कहा बेटा मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। उसके बाद आशुतोष ने कहा माँ मुझे इंग्लैंड जाना है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन मुझे विशेष आग्रह पूर्वक माँ भेज रहे हैं। माँ ने कहा बेटा किस लिए, क्यों? आशुतोष ने कहा माँ भारतीय शिक्षा पद्धति में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसका अध्ययन करके सर्वे करके मुझे भारत के
के पास पहुंचे। भारत के गवर्नर जनरल ने पुनः पूछा, आशुतोष क्या तुम्हारी माँ ने हाँ कर दी? क्या तुम्हारी माँ ने विदेश जाने की स्वीकृति दे दी? आशुतोष ने उसी समय जेब में हाथ डालते हुए दोनों त्याग पत्र निकालते हुए नीची नजरों से कहा, सर मेरी माँ की तनिक भी आज्ञा नहीं है कि मैं विदेश जाऊँ। क्या कहा? मेरी माँ की तनिक भी आज्ञा नहीं है कि मैं विदेश जाऊँ। सर मैंने आपकी आज्ञा का अनादर किया है, मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना की है। आप कृपया मेरे दोनों त्याग पत्रों को स्वीकार करके मुझे पद मुक्त करें। सर मेरी माँ की आज्ञा नहीं होने से मैं विदेश नहीं जा सकता। यह सुनते ही भारत के गवर्नर जनरल ने सत्ता भरे स्वर में उत्तेजित होकर कहा, आशुतोष तुम अपनी माँ को जाकर कहना कि भारत के गवर्नर जनरल की आज्ञा है विदेश जाने की। यह सुनते ही आशुतोष मुखर्जी ने गवर्नर जनरल को उन्होंने तुरंत ही अपने अफसर लॉर्ड कर्जन को जवाब देते हुए कहा, सर यह हो नहीं सकता। क्या कहा? हे आप में हिम्मत, हे साहस, सर यह हो नहीं सकता। मेरे लिए मेरी माँ की आज्ञा प्रथम है, मेरे लिए मेरी माँ की आज्ञा से बढ़कर अन्य किसी की आज्ञा हो नहीं सकती। फिर चाहे वह भारत का गवर्नर जनरल हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति क्यों न हो। है आपने ये साहस? बिल्कुल नहीं। कोई हो जाए, खड़े हो जाए, अगर कोई माँ का लाल हो तो। माँ का क्या महत्व है, माँ क्या चीज है, माँ क्या तत्व है, माँ की कैसी गरिमा होती है, माँ की कैसी गरिमा है, माँ के प्रति कैसा पूज्य भाव, कैसा अहोभाव, कैसा समर्पण भाव होता है। वे उठे अपने आसन से, भारत के गवर्नर जनरल उठे, आशुतोष मुखर्जी के पास गए और कहा, आशुतोष मैंने यहाँ आकर भारत की संस्कृति से संबंधित बहुत सा साहित्य पढ़ा, अनेक ग्रंथ पढ़े, किंतु मैंने पहली बार समझा, पहली बार देखा माँ के प्रति इतना अहोभाव, इतना पूज्य भाव, इतना समर्पण भाव आपके जीवन में चरितार्थ होते देखा। आशुतोष मैं तुम्हारी मातृ भक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ। कौन कहता है? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन कहता है कि मैं तुम्हारी मातृ भक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ। आशुतोष तुम्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें विदेश नहीं जाना है, इंग्लैंड नहीं जाना है, तुम्हें मेरे पास रहना है। यह कहकर उन्होंने दोनों त्याग पत्र फाड़ दिए, इस्तीफे फाड़ दिए। आशुतोष मुखर्जी की यह घटना क्या हमें अपने कर्तव्य का बोध कराएगी? आप देखिए, आखिर माँ की आज्ञा पालन के खातिर आशुतोष मुखर्जी किसी भय अथवा प्रलोभन के वशीभूत हुए बिना इंग्लैंड में नहीं गए। मातृभक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिनका दूसरे ही दिन भव्य राज्याभिषेक होने वाला था, ऐसे उन रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए शाही वैभव और विशाल साम्राज्य का एक क्षण में त्याग करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। याद कीजिए, राजकुमार कुणाल को मौर्य वंशी सम्राट अशोक का पुत्र था राजकुमार कुणाल। 8 बहुत लंबी चौड़ी कथा में सिर्फ 2 लाइन में बता रही हूँ। 8 वर्ष की बाल्य वय में राजकुमार कुणाल ने कैसी पिता के प्रति भक्ति दर्शाई, वह सुनने जैसी। पिता के
पितृभक्ति थी। और आगे सुनिए, गांगेय कुमार का नाम आपने सुना होगा। कौन थे गांगेय कुमार? जिनका दूसरा नाम आगे चलकर भीष्म पितामह हुआ। भीष्म पितामह की पितृभक्ति आज सुनिए, आपके कान चौड़े हो जाती है, आंखें चौड़ी हो जाएगी, आप स्तब्ध रह जाएंगे। ऐसी पितृभक्ति भी होती है क्या? भीष्म पितामह की पितृभक्ति की ओर आज जरा ध्यान दीजिए, तो आपको पितृभक्ति के मधुर संगीत की स्वर लहरियां सुनाई देती। एक बार महाराजा शांतनु यमुना के किनारे टहल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि नौका चलाने वाली, नाव चलाने वाली धीवर कन्या पर पड़ी। उस धीवर कन्या का नाम था सत्यवती। याद रहेगा ना, उसका नाम था सत्यवती। महाभारत में जिनका नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है, ऐसे भीष्म पितामह की पितृभक्ति के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो महाराजा शांतनु की दृष्टि सत्यवती पर पड़ी। उसके रूप सौंदर्य को देखकर राजा शांतनु उसे पाने के लिए लालायित हो गए। उस धीवर कन्या से, उस सत्यवती से उसके घर का पता पूछकर महाराजा शांतनु उसके पिता नाविकराज के घर पहुंचे। नाविकराज ने महाराजा शांतनु का हार्दिक स्वागत किया और फिर कहा, मेरे योग्य आज्ञा बनी। महाराजा शांतनु ने सत्यवती की मांग की। किससे? नाविकराज से सत्यवती की मांग की। नाविकराज ने कन्या की मांग सुनकर, मेरा ऐसा सौभाग्य था कि आप मेरी कन्या की प्रार्थना करें। हमारा जो कुछ भी है, जैसा कि आप लोग हमसे कहते हैं, हमारा जो कुछ भी है सब आपका है। परंतु इतना कहकर नाविकराज चुप हो गए। महाराजा शांतनु ने कहा, किंतु परंतु कहकर चुप कैसे हो गए? जो भी दिल में हो तो स्पष्ट कहो। महाराजा शांतनु की बात सुनकर नाविकराज ने कहा, हे राजन, मैं अपनी कन्या आपको नहीं दे सकता। क्या कहा? मैं अपनी कन्या आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपके राज्य का उत्तराधिकारी गांगेय कुमार है। मेरी पुत्री के पुत्र को राज्य थोड़ा ही मिलने वाला है। अगर मैं आपको अपनी पुत्री दूं तो मेरी पुत्री के पुत्र को राज्य मिलने वाला नहीं है। कन्या नहीं देने के पीछे सिर्फ यही कारण है। महाराजा शांतनु को नाविकराज की यह शर्त मंजूर नहीं थी, क्योंकि वे गांगेय कुमार को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, राज सिंहासन पर आरूढ़ करना चाहते थे। और गांगेय कुमार को वे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। इसलिए निराश होकर राजा शांतनु राजमहल लौट गए। युवराज गांगेय कुमार को जैसे ही पता चला, इस बात का पता चला, जानकारी मिली, युवराज गांगेय कुमार उसी क्षण नाविकराज के घर पहुंच गया। अब आप ध्यान से सुनो। जाकर नाविकराज के सामने खड़ा रहा। नाविकराज ने युवराज गांगेय कुमार का हार्दिक स्वागत किया और कहा, मेरे आज्ञा बनी। युवराज गांगेय कुमार ने कहा, नाविकराज, तुम अपनी कन्या मेरे पिता को प्रदान करो, मैं उसके साथ माता के समान व्यवहार करूंगा। नाविकराज ने कहा, गांगेय, तुम मात्र युवराज ही नहीं हो, भावी राजा भी हो। क्या कहा? तुम मात्र युवराज ही नहीं हो, तुम भावी राजा भी हो। मेरी पुत्री महाराजा शांतनु को दूं, किंतु मेरी पुत्री का पुत्र राज्य का अधिकारी थोड़े ही बनने वाला है, तो थोड़े ही राज्य का अधिकारी बनेगा। यह सुनते ही युवराज गांगेय कुमार ने उसी समय कहा, नाविकराज सुनो, मैं तुम्हारा
इस राजगद्दी का अधिकारी सत्यवती का पुत्र ही होगा। इतना ही नहीं, उसमें कहा मैं दुश्मनों